दोस्तों, कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर सीबीआई के हाथ अब सबसे बड़ा गवाह लग चुका है। इस गवाह के सामने आने के बाद सीबीआई की पूरी जांच की दिशा और धारा बदल चुकी है। सीबीआई को इस पूरी दरिंदगी का वीडियो प्राप्त होने के साथ ही एक चश्मदीद गवाह भी मिल गया है, जिसने इस पूरे मामले को अपनी आंखों से देखा और अब पूरी घटना की सच्चाई से पर्दा उठा दिया है। चश्मदीद गवाह ने पूरे घटनाक्रम को बारीकी से बताया और एक एक करके सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर किया है। इसके साथ ही सीबीआई ने अब तक जो रिसर्च और अनुमान लगाए थे, वे सभी ध्वस्त हो चुके हैं। चश्मदीद गवाह की बातें पूरी तरह से मेल खाती हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट, संदीप घोष और संजय रॉय के बयानों से। अब इस गवाह ने आरोपी का असली नाम भी बता दिया है और यह साफ कर दिया है कि असली अपराधी कौन है। इस चश्मदीद गवाह ने खुलासा किया है कि बिटिया के साथ उस दिन घिनौना कृत्य किसने किया। पहले यह समझा जा रहा था कि सीसीटीवी में कैद वीडियो फुटेज ही एकमात्र सबूत है, लेकिन इस गवाह के सामने आने के बाद पूरा मामला पलट गया है। गवाह ने उस आरोपी की पहचान कर दी है जिस पर सीबीआई ने संदेह किया था। इसके परिणामस्वरूप सीबीआई भी चकित रह गई है, क्योंकि अब पता चला है कि इस मामले में संजय रॉय और संदीप घोष मुख्य आरोपी नहीं है। असली आरोपी कोई और है और संदीप घोष के होश भी उड़ गए हैं। अब सवाल उठता है कि पूरी खबर क्या है? क्या वीडियो सामने आ चुकी है? चश्मदीद गवाह ने पूरी बात बताई है या नहीं? इस कहानी में एक एक करके जानकारी मिल रही है कि जो दरिंदगी अब तक सामने आई थी, वह वास्तव में इतनी भयावह नहीं थी। चश्मदीद गवाह के खुलासे से यह पता चला है कि दरिंदगी उससे कहीं अधिक भयावह थी। यह सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अब तक जिसे गुनहगार नहीं समझा जा रहा था, वह सबसे अहम गुनहगार के रूप में सामने आ चुका है। इस खुलासे के बाद सीबीआई भी हिल गई है और अब सीबीआई सोच विचार में पड़ गई है कि पूरे मामले में क्या कदम उठाए। डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले और उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यह हम सभी की प्रार्थना है। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि उन दरिंदों को सजा दिलाने वाले लोग डॉक्टर बिटिया के साथ खड़े हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल से जुड़ी एक और शर्मसार करने वाली खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इस अस्पताल में पूरी तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती थी। अस्पताल में हर गतिविधि की रिकॉर्डिंग की जाती थी और इसके जरिए काफी अच्छा पैसा कमाया जाता था। इसके अलावा अस्पताल के अंदर ड्रग सप्लाई भी हो रहा था। इन घिनौने कामों की भनक डॉक्टर बिटिया को लग गई थी, इसलिए उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया गया। डॉक्टर बिटिया के केस को फटाफट दबाने की कोशिश की गई और सबूतों को मिटाने के लिए अस्पताल को तोड़-फोड़ कर दिया गया। अपराधियों ने सोचा कि इस तरह से सबूत मिटाकर वे बच जाएंगे, लेकिन एक गवाह ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। चश्मदीद गवाह ने यह भी बताया कि संदीप घोष और संजय रॉय को करोड़ों रुपए की लालच देकर झूठ बोलवाया गया। संजय रॉय उस दिन हॉस्पिटल में मौजूद था और संदीप घोष भी वहां था। पहले संजय रॉय ने झूठा आरोप अपने सिर ले लिया, लेकिन बाद में उसने अपनी बात से पलटी मार ली। संदीप घोष और संजय रॉय के बीच लगातार बातचीत और प्लानिंग होती रही कि सीबीआई के सामने क्या कहना है। संजय रॉय ने कोर्ट में कह दिया था कि उसे फांसी दे दी जाए क्योंकि गुनाह उसने किया है। संजय रॉय सीबीआई को गुमराह कर रहा है। क्या आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड नहीं था? संजय रॉय का बयान सही है या वह सीबीआई को भटका रहा है? एक बार फिर पॉलीग्राफ टेस्ट में संजय रॉय ने दावा किया है कि वह गलती से सेमिनार रूम में चला गया था, जहां उसने ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी देखी। संजय रॉय ने कहा कि घटना के दिन अस्पताल में कोई सिक्योरिटी नहीं थी। क्या यह सच है? संजय रॉय सीबीआई को गुमराह कर रहा है। संजय रॉय की मां से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन वह खुद कुछ नहीं जानती। न्यूज वाले सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि दरिंदों को सजा कब मिलेगी? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का संदीप घोष को सपोर्ट करने की खबर भी आई है। क्या इसका मतलब है कि इस केस में किसी बड़े आदमी का हाथ हो सकता है? संजय रॉय और संदीप घोष के गुनाह एक दिन सामने आ ही जाएंगे। सियालदाह कोर्ट ने कविता सरकार को वकील नियुक्त किया है।
डॉक्टर कौशिक लाहिरी ने कहा है कि पीड़िता बहुत कुछ जानती थी और उसे चुप करा दिया गया। गवाह के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है। गवाह ने बताया कि बिटिया के दुष्कर्म और हत्या में कुल 6 लोग शामिल थे। उनमें से एक कह रहा था कि उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। इससे यह साबित होता है कि बड़े बड़े लोग इस मामले में शामिल हो सकते हैं। सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। डॉक्टर बिटिया के मां बाप इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। सरकार को उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।